हाँ जी बच्चों, वेलकम। यूनिट 3 चैप्टर 4 लेक्चर नंबर 12 है। ठीक है भाई। और हम जो बच्चों कर रहे हैं, हर किसी में ही आपको पता ही है कि न्यूमरिकल्स ही कर रहे हैं। तो इसमें भी हम न्यूमरिकल ही कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो आप केयरफुली देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है। मैग्नेट की लंबाई दी हुई है 2a। मैग्नेट की लंबाई हमेशा याद रखना बेटा 2a होती है। ये मैं आपको एक बार फिर रिमाइंडर दे रहा हूं। 2a दिया है 0.1 मीटर, यानी ये समझ लो 10 सेंटीमीटर है ये, अगर सीधे शब्दों में समझना चाहो। तो अगर आप a निकालोगे a, तो a कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो मैग्नेट की लंबाई 0.1 मीटर यानी 10 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर है। और देखो बेटा, ये पॉइंट जो है ना, ये 0.2 मीटर दूर है, यानी 20 सेंटीमीटर दूर है। ऐसा लिखने से ना तुम्हें समझने में आसानी आ जाएगी। ये 20 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है ना भाई। तो देखो, यहां मैग्नेट बहुत छोटी तो नहीं कही जा सकती। आर की वैल्यू 20 है और ये 10 है, तो 20 की तुलना में 10 कोई नेग्लिजिबल तो नहीं माना जा सकता है ना। पोल स्ट्रेंथ हमें दी हुई है बेटा, तो बी एक्सियल और बी इक्विटोरियल पता करनी है। अब यहां बेटे पूरे पूरे फॉर्मूले लगेंगे। ठीक है, ये नहीं कि बी एक्सियल इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं। पूरा फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कैपिटल एम कैलकुलेट कर ले रहे हैं। कैपिटल एम तो तुम लोग को अच्छे से ही मालूम है, स्मॉल एम इंटू 2a होता है। स्मॉल एम बेटा दिया हुआ है 10 और 2a दिया हुआ है 0.1 मीटर, एम के एस 0.1। तो 0.1 और 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब कैपिटल एम की वैल्यू 1 है। अब वैल्यू रख रहा हूं, बी एक्सियल निकालना है। चलो हेल्प करो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो 10 की पावर -7 टू एम। एम की वैल्यू डाइपोल मूवमेंट है, एम का नाम, एम की वैल्यू 1। आर, छोटा आर लिखना है। छोटे आर की वैल्यू है 0.2, देख रहे हैं आप लोग, अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर करो। आर स्क्वायर माने 20 का स्क्वायर 400 माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर माने 5 का स्क्वायर यानी 25। और देखो बेटे, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर। अब 10 की पावर और देख लो भाई, है ना। देखो बेटा, ये वैल्यू मैंने सेंटीमीटर में पुट कर दी है। तो देखो, स्क्वायर पर स्क्वायर है, तो यानी पावर है 4 टाइम्स। स्क्वायर पर स्क्वायर 4 टाइम्स पावर है। तो इसका मतलब 10 की पावर -2 कितनी बार आएगा? 4 बार। ये आ गया। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि सेंटीमीटर में वैल्यू पुट की है ना बेटा। तो सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -2। अब ये 4 पावर क्यों आ रही है? आप देखो, स्क्वायर पर स्क्वायर तो पावर हो गई 4, तो इस वजह से 4 पावर है। अब बस इसको सॉल्व करना है बेटा, और वैसे तो कुछ खास नहीं है। तो देखो, सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, 0.4 इंटू 10 की पावर -7। और ये ऊपर चली जाएंगी, कितनी आ जाएंगी बताओ? ये 10 की पावर भाई 4 2 जा 8। नीचे बचेगा, बोलो भाई, 400 में से 25 चला जाएगा, 375। स्क्वायर माने 2 बार, तो 375 इंटू 375। अब देखो, थोड़ा सा इसको सॉल्व करके देख रहे हैं। देखो बेटा, 0.4 अपॉन 0.375 कर लिया, इसे भी कर लिया 0.375। तो बेटा, इससे कितनी पावर फ्री होंगी? 6 पावर आएंगी। ऊपर आएंगी तो माइनस की 6 हो जाएंगी, तो माइनस की 7 प्लस की 8, और यहां से आएंगी 10 की पावर -6। हिसाब लगा के बताओ कितनी हो गई? बोलो भाई। देखो, यहां बची आपकी 1 प्लस की, और माइनस की 6 है, माइनस की 5 बचेंगी। तो ये हो जाएगा 0.4 अपॉन, ये मल्टीप्लाई तुम्हें ही करना है भाई,
0.375 इंटू 0.375 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो आंसर अपने आप मैच हो जाएगा। 2.84 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। पहले बताओ भाई, समझ में आ गया यहां तक सभी लोग को? ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया है। बी एक्सियल हमने निकाल दिया है। अब निकाल रहे हैं बी इक्विटोरियल। तो बी इक्विटोरियल के लिए फिर वही फॉर्मूला चाहिए पूरा वाला। तो देखो पूरा वाला फॉर्मूला आपको याद है, जरा देखो बी इक्विटोरियल का क्या होता है। ये फॉर्मूला है, देखो बी इक्विटोरियल का लिखा हुआ है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। यही होता है भाई। अब बताओ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो 10⁻⁻7, एम था 1, आर स्क्वायर था 20 का स्क्वायर, ये सेंटीमीटर में वैल्यू रखी है, ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर और पावर 3/2 इंटू। अब बताओ भाई कितना हो गया। देखो ये देखो 2 से 2 कट गया तो एक तरह से r की पावर 3 है ये, तो 10⁻⁻2। ये क्यों? मीटर में बदलने के लिए। और पावर 3 क्यों? देखो यहां से देखो, r की पावर कितनी है, ये देखो 2 और ये पावर है 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, r की पावर 3 का फैक्टर आ रहा है, तो r की पावर 3। ये मीटर में बदलने के लिए, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 3 पावर इस वजह से आई है। सबको समझ में आ गया होगा, आसान सही है यार। तो देखो बेटा ये हो जाएगा 10⁻⁻7, ये करोगे हो जाएगा 425 और पावर 3/2 और ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻6। ओके है। अब बेटा 3/2 पावर का मतलब समझ रहे हो, बस ये बताओ भाई। 3/2 पावर का मतलब होता है एक पावर और आधी पावर, तो 425 और √425, ये हो गई 3/2। एक पावर और आधी पावर और 10⁻6। ओके है। अब 425 का अंडर रूट बताओ मुझे कितना होता है। बोलो भाई सारे बच्चे बोलो, 425 का अंडर रूट बोलो। देखो बेटा 20 जा 400 और 21 का मल्टीप्लाई करो तो आता है 441, तो लगभग करोगे तो ये 20.5 समथिंग आ जाएगा। आप एग्जैक्ट करके देख लेना, ठीक है। अब बेटे इनमें देखो डेसिमल को शिफ्ट कर रहे हैं, तो देखो 10⁻⁻7, 10⁻6 और देखो भाई 0.425 और 0.205। 2 डिजिट इधर से शिफ्ट हुआ, 3 इधर से, 5 पावर ऊपर चली जाएंगी। ओके, तो 5 ऊपर गई तो -5। कितनी पावर हो जाएंगी? 6 में से 5 पावर घटा दो, कितनी आ जाएगी पावर? 1 और ये माइनस, तो ये हो जाएगा 1/0.425 0.205 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। ठीक है। अब बेटे खाली इसकी सॉल्विंग थोड़ी सी है, आप पॉइंट वगैरह हटा के इसकी सॉल्विंग कर लीजिएगा, ठीक है। या ऐसे लिख लेना 1/4.25 कर लेना इसे, और इसे 0.205 ही रहने देना, तो 10⁻⁻5 टेस्ला। थोड़ा सा इसको सॉल्व करना, सॉल्व करके कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा ही, है ना। तो उस आंसर को लिख लेना यहाँ, और 10⁻�5 टेस्ला। आपका आंसर ऑटोमेटिक मैच हो जाएगा। वैसे आंसर आ रहा है, मैं बता देता हूँ, 1.142। तो आप सॉल्व करके देखना, 1.142 ही ये आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 1 में डिवाइड कर लेना, कर लोगे तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। कौन सा सवाल है ये? आपका 18। अब 19 देखो जरा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा आसान सवाल है यार। देखो मैंने डायग्राम बना दिया है, दिख पा रहा है क्लियर? देखो
देखो बेटे दो मैग्नेट दी हुई हैं, एक ये पहली मैग्नेट है, इसका डाइपोल मोमेंट है 96 एम्पियर मीटर स्क्वायर। एक दूसरी मैग्नेट है, इसका डाइपोल मोमेंट है 81 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये है यहां से जो पॉइंट है पी, वो बेटे यहां से 0.4 मीटर की दूरी पर है। और यहां से अगर आप देखो मिडिल ऑफ द मैग्नेट से नापना होता है बेटा, यहां से यहां से, तो यहां से 0.4 मीटर की दूरी पर है, यहां से 0.3 मीटर की दूरी पर है। दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो हैं या दोनों मैग्नेट्स जो हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो देखो बेटा आपको पता ही है, जो एक्सियल लाइन में मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक्सियल लाइन में किधर होता है, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में ही होता है। तो ये आपका साउथ है, ये नॉर्थ है, तो डाइपोल मूवमेंट इधर है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर ही हो गया। इसमें भी ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो डाइपोल मूवमेंट साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया। पहले बताओ तुम्हें कुछ समझ में भी आया? क्या समझे बताओ? डाइपोल मूवमेंट किधर होता है, साउथ से नॉर्थ, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक्सियल लाइन में डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में ही होती है, तो इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो देखो ये इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी साउथ टू नॉर्थ, तो इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा ये। अब इन दोनों का रिजल्टेंट लोगे तो ये बी हो जाएगा, रिजल्टेंट है ना, तो ये एक तरह से रेक्टेंगल है, तो बी की वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा √B1² प्लस B2², और यहां से एंगल नाप लोगे तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। कितनी चीजें चाहिए, एक चाहिए हमें इसका मैग्नीट्यूड और एक चाहिए डायरेक्शन, राइट। अब जरा केयरफुली देखो बेटा, सबसे पहले हम B1 निकाल रहे हैं, तो चलो B1 का फॉर्मूला बोलो। मैग्नेट छोटी है तो μ0/4π 2m/r³, m की जगह m1 और r1 पहली मैग्नेट का। तो बताओ कितना आ जाएगा, μ0/4π 10⁻⁻7, 2 m1 दिया हुआ है 96 अपॉन r1³, r1 है 0.4 का क्यूब आसानी से समझ सकते हो, 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4। सॉल्व कर लोगे, करो। देखो पॉइंट हटेगा 1 2 3, तो ऊपर 3 पॉजिटिव पावर आ जाएंगी। 4 4 जा 16, 16 से इसे काटो, 16 6 जा 96। अब 2 से काटो, 2 से ये कट जाएगा 2 बार, और 2 से ये कट जाएगा 3 बार, तो आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर कितना भाई, देखो 7 में से ये 3 पावर चली गई, -4 टेस्ला। ये B1 आ गया। ठीक इसी तरह से B2 निकालो बच्चों। अब जरा B2 पर आप ध्यान दीजिएगा। B2 का फॉर्मूला भी सेम है, μ0/4π 2m/r³, m2 कर लो या r2 कर लो। सॉल्व करोगे आसानी से सॉल्व हो जाएगा, μ0/4π 10⁻⁻7, 2 m2 दिया हुआ है 81, और ये है 0.3। कितनी बार लिखना है, 3 बार, तो 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, पॉइंट तीनों हटा लो भाई, तो ऊपर कितना आ जाएगा, सही कह रहे हो, कितना आ जाएगा बताओ, 10⁻3। अब बताओ 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 से ये कट जाएगा 3 बार, 27 3 जा 81, तो 3 2 जा 6 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। तो दोनों मैग्नेट्स का मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाल लिया है। एक का आया है 3 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, एक का आया है 6 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ये इनकी डायरेक्शन है B1 और B2।
ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। अब बी निकालना है तो ये एक तरह से रेक्टेंगल है, हमें रेक्टेंगल का ये डायगोनल निकालना है। पाइथागोरस से निकाल सकते हो, अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो देखो बेटा पेज पलट रहा हूं, तो b हो जाएगा अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। अब b1 याद है कितना था, बोलो कितना था, 3 इंटू 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर, और ये था 6 इंटू 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा भाई, 9 इंटू 10⁻⁻8, और ये हो जाएगा 36 इंटू 10⁻⁻8। 10⁻⁻8 कॉमन आ जाएगा, 36 और 9 ऐड हो जाएंगे, 45 इंटू 10⁻�8 टेस्ला। 45 का अंडर रूट ले लेना, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49। तो आंसर 6 से तो बड़ा आएगा 49, लेकिन 7 से छोटा आएगा, तो 6.7 समथिंग आ जाएगा। देख लेना, 10⁻⁻4 टेस्ला। ये निकल आएगा बेटा पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें हमने मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया है, अब डायरेक्शन और निकाल रहे हैं। तो देखो जरा पुराने डायग्राम को देखो, डायरेक्शन के लिए देखो केयरफुली देखो, दिख रहा है ये एंगल है थीटा, तो टेन थीटा निकालने हैं। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ये वाली आर्म, यानी कि ये आर्म कितनी लंबी है, b2 अपॉन बेस b1, तो b2 अपॉन b1 ये करना है हमें, ठीक है, b2 अपॉन b1। तो देखो जरा टेन थीटा निकालना हूं मैं, तो टेन थीटा हो जाएगा b2 अपॉन b1। अब b2 कितना था, 6 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻4। तो बेटा टेन थीटा आ जाएगा 2। देखो पेपर में तो बस तुम्हें इतना ही लिखना है, थीटा बराबर tan इनवर्स 2, बस, और आपका काम खत्म। लेकिन बेटा बुक में ना ये आंसर दे देते हैं एंगल को देख के, 10 टेबल पीछे होती है उसे देख लेते हैं, है ना, लेकिन पेपर में तो ये टेबल्स प्रोवाइड नहीं की जाती हैं। तो अगर आप वैसे आंसर बताना चाहें थीटा का, तो अगर हम 2 को देखेंगे 10 टेबल में तो लगभग 63 डिग्री होता है, 63.4 डिग्री। ठीक है, आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन पेपर में यही आंसर आपको लिख के आना है। अब ये किससे एंगल बना है ये देखो जरा, पहली मैग्नेट से बनाया या दूसरी से, इसके लिए डायग्राम को एक बार दोबारा देख लो। तो देखो बेटे ये एंगल है थीटा, तो देखो ये B1 और B के बीच का एंगल है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का एंगल किससे नापा गया है, B1, यानी पहली मैग्नेट से हमने एंगल को नापा है। तो इसीलिए आंसर में लिखा भी है मेकिंग एन एंगल ऑफ 63.4 डिग्री विद N1S1, यानी फर्स्ट मैग्नेट से आपने एंगल को नापा है, यहां देख लो, है ना। तो इस तरह से आंसर को आप इजीली समझ सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो पूरा समझ में आ गया है, श्योर हो, चलो तो इसको बंद कर रहे हैं, फिर आगे की बात करते हैं। थैंक यू बच्चों।